अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं देवबंदियों के एक नो मौलूद या नो आमूज़ मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब का एक क्लिप देख रहा था, जिसमें वो बड़े धड़ल्ले से गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। किसी आदमी ने उनके पास एक सवाल भेजा कि मौलाना कासिम नानोतवी दारुल देवबंद में एक होने वाले झगड़े की सुलह करवाने के लिए कब्र से बाहर आए और फिर कब्र में चले गए। तो उन्होंने जब जो सवाल उनके सामने आया तो उन्होंने एकदम कह दिया, ओ यार ये आपने ख्वाब की बातें मेरे सामने रख दी हैं, ख्वाब की बातें ख्वाब होती हैं और अकीदे में तो कुरान और हदीस होता है। यानी उन्होंने ये इंप्रेशन दिया कि ये तो ख्वाब है, यानी इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं लिया था। कागज ख्वाब साइड पे, पहले आप इनका ये बयान और ढटाई से बोला गया झूठ मलाजा कीजिए। हजरत नानोतवी वफात के बाद जसद उनसरी के साथ सुलह कराई अरवाह सलासा। ख्वाब की बातों को लेकर तुम खामखा से बैठे हुए हो। ख्वाब के मसले ख्वाब के और अकीदा हयात का मतलब कुरान हदीस का है। सुन लिया आपने, कह रहा हूँ यार ये क्या ख्वाब की बातें आप ले आते हो, ख्वाब की बातों को आपने पकड़ रखा, यानी फुल इंप्रेशन दिया कि ये ख्वाब है। हकायात औलिया या अरवाह सलासा किताब के हवाले से आपने ये मेरे पास एक ख्वाब बयान कर दिया। अब मैं आपके सामने, ये है मेरे पास हकायात औलिया, इसको अरवाह सलासा भी कहते हैं। ये छोटे साइज़ का एडिशन है, इदारा दारुल इशात कराची से ये छपा हुआ है। इसका है सफ़ा नंबर 222 और 223। ये मैंने आपके दिखा देता हूँ, चला भी देता हूँ ताकि जूम करके चलेगा, आप खुद भी इसको पढ़ लीजिए। सारा हकायत नंबर है इसकी 246, और इसको सुनिए और अंदाज़ा लगाइए कि एक आदमी मिंबरे रसूल पे बैठ के कितने धड़ल्ले से झूठ बोलता है। अल्लाह के बंदे, सच बोलना सीख लोगे तो कम अज़ कम उस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम तौबा कर लोगे जिस पे बैठे हो, उस नज़रिए से तौबा कर लोगे जिसको लेके तुम चल रहे हो। क्योंकि तुम्हारी सारी थ्योरी, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे ख्यालात की बेस झूठ है। चूँकि जनाब ने यह कहा है कि वो भाई ये तो ख्वाब दियाँ गल्लां हैं, ख्वाब की बातें नहीं, हमारा अकीदा हयात नबी तो कुरान हदीस वाला है। अब मैं आपको ये सारा वाक़या बयान करूंगा, किस तरह मौलाना कासिम नानोतवी दारुल उलूम देवबंद में होने वाली एक लड़ाई की सुलह कराने के लिए कब्र से बाहर आ गए, सुलह कराई और वापस चले गए। और आपने पूरी इबारत में ये गौर करना है कि ये ख्वाब नहीं, ओ भाईजान जीने जागदियां दा वाक़या, बल्कि इतना है कि जिसने उनको देखा वो कपड़े पसीने ना भर गए और नुचड़ रहे सी, यानी पसीना भी इतना पता नहीं कहाँ से आ गया कि वो कंबल भी पानी ना भर गया। अब मैं बिला तमहीद वो आपको सारी जिसकी तफसील सुनाता हूँ, आप इसको बगौर सुनिए। हकायत नंबर है 246। हज़रत अम्मे मोहतरम मौलाना हबीबुर रहमान साहिब मरहूम ने फरमाया कि मौलवी अहमद हसन साहिब अमरोही और मौलवी फ़खरुल हसन गंगोही में बाहम मुआसराना चश्मक थी, और इसने बाज़ हालात की बिना पर एक मुखासमत और मुनाज़अत की सूरत अख्तियार कर ली, यानी लड़ाई झगड़े की सूरत अख्तियार कर ली। और मौलवी महमूदुल हसन गो असल झगड़े में शरीक ना थे, ना उन्हें इस किस्म के अमूर से दिलचस्पी थी, मगर सूरत हाल ऐसी पेश आई कि मौलाना भी बजाय गैर जानिबदार रहने के किसी एक जानिब झुक गए, यानी डंडी मारने लग गए देसी लफ्ज़। और ये वाक़या कुछ तूल पकड़ गया। इसी दौरान में एक दिन अलसुबह बाद नमाज फ़जर मौलाना रफ़ीउद्दीन साहिब ने मौलाना महमूदुल हसन साहिब को अपने हुजरा में बुलाया जो दारुल देवबंद में है। मौलाना हाजिर हुए और बंद हुजरा के कवाड़ खोल कर अंदर दाखिल हुए, यानी दरवाज़ा खोल कर अंदर इंटर हुए। मौसम सख्त सर्दी का था, यानी कोहरा बह रहा सी, दिसंबर जनवरी की सर्दी होगी गालबन, जिसे कह रहे हैं सख्त सर्दी का था, और कंबल लिए हुए थे। मौलाना रफ़ीउद्दीन साहिब ने फरमाया कि पहले ये मेरा रुई का लबादा देख लो, रज़ाई देख लो। मौलाना ने देखा तो तर था और खूब भीग रहा था, इतना पसीना कि रुई भी भीगी हुई थी, यानी पता नहीं कितना पसीना आ गया होगा। फरमाया कि वाक़या ये है, ख्वाब नहीं मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहिब, ये ख्वाब नहीं है, अपनी इस्लाह फरमाएं और इस वाक़या का तसल्ली वक्त जवाब दें कि ये किस तरह की हयात थी कि मौलाना कासिम नानोतवी बजसदे उनसरी बाहर तशरीफ ले आए और फिर वापस चले गए।
तर था, खूब भीग रहा था। फरमाया वाकया यह है कि अभी अभी मौलाना नानोतवी जसदे उनसरी के साथ मेरे पास तशरीफ़ लाए। नीचे हाशिए में भी 3 सतरें हैं मौलाना थानवी साहब की। इन सतूर को भी मैंने आपको एकदम ये जून किया है, जब मैं बोल रहा हूँ ये जून हो चुका है, आप इसको गौर से पढ़ें। इसमें भी उन्होंने इसको ये नहीं कहा कि ख्वाब, इसकी तावीलें कर रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। चलें वो भी सुना देता हूँ। इसके तशरीफ़ लाए गए हाशी में मौलाना थानवी कहते हैं कि ये वाक़या रूह का तमस्सुल था और उसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। एक ये कि जस्द मसाली था मगर मुशाबा जस्द उनसरी के। दूसरी ये कि रूह ने खुद अनासर में तसर्रुफ करके, रूह के तसर्रुफ नूं मानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसर्रुफ को आज के देवबंदी नहीं मानते। अपनी अपनी रूहां नूं बड़ा मुतसर्रफ मानते हैं भी इन्हां सारियां रूहां तसर्रुफ कर सकदियां। रूह ने खुद अनासर में तसर्रुफ करके जस्द उनसरी तैयार कर लिया हो, मगर वक़्त गुजर जाने पर फिर इस मरकब को तहलील कर दिया जाता हो। अशरफ अली थानवी, यानी आगे उन्होंने लिखा कि ये थानवी साहब का हाशिया है। फिर बार बार हम आप उसी जगह आते हैं। जस्द उनसरी के साथ मेरे पास तशरीफ़ लाए थे, जिससे मैं एकदम पसीना पसीना हो गया और मेरा लबादा तरबतर हो गया। और फरमाया कि महमूद हसन को कह दो कि वो इस झगड़े में ना पड़े, बस मैंने ये कहने के लिए बुलाया है। हुण मौलाना महमूद हसन पक्का यकीन सी कि मौलाना कासिम नानोतवी साहब से तो गल ही कोई नहीं, जो मर्जी कब्र चो आ सकते हैं, जो मर्जी वापस वो जा सकते हैं, ये उनकी मर्जी पे है। उन्होंने फ़ौरन मान लिया कि मौलाना महमूद हसन साहब ने अर्ज़ किया कि हज़रत मैं आपके हाथ पर तौबा करता हूँ कि इसके बाद मैं इस किस्सा में कुछ ना बोलूँगा। अगर जनाब ये ख्वाब भी था तो मौलाना महमूद हसन ने एडी पक्का यकीन किद्दां कर लिया? उन्होंने कैसे तौबा तिल्ला कर दी? जबकि हकीकत यह है कि ये बेदारी का वाक़या है। उन्होंने अबार वाले आदमी को अपना रज़ाई रूई का लबादा दिखाया जो पसीने से तरबतर हो चुका था। ये सारा वाक़या आपके रूबरू मैंने रख दिया है। और मुफ्ती अब्दुल वाहिद जो धड़ल्ले से मजमा आम में झूठ बोल रहे हैं कि ये ख्वाब का वाक़या है, अब मैं उनकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि मुफ्ती साहब, चूँकि मैंने आपके सामने अरवाह सलासा यानी हकायात औलिया किताब का असल इक़्तिबास रख दिया है, आप या आपका कोई जिम्मेदार इस पे रोशनी डाले कि आपने ये झूठ क्यों बोला कि ये तो सिर्फ एक ख्वाब का वाक़या है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अब आ जाइए दूसरी तरफ। अगर उलामाए देवबंद के बानी दारुल उलूम देवबंद जिनको ये कहते हैं, वो अपने मदरसा के फितना फसाद को दूर करने के लिए कब्र से बाहर आकर लोगों में सुलह करा सकते हैं, तो गौसपा क्यों नहीं आ सकते? दाता साहब क्यों नहीं आ सकते? इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह क्यों नहीं आ सकते? इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं आ सकते? अकीदा जो आपका अपने बानी दारुल उलूम देवबंद मौलाना कासिम नानोतवी साहब के बारे में है, कम अज़ कम ज़्यादा नहीं, वो उतना ही अंबिया औलिया के लिए रख लो। उम्मीद रखता हूँ जो सादा लोग या पढ़े लिखे तहकीक तलब देवबंदी हैं, जिनका तहकीक से ताल्लुक़ है, मेरी इन गुज़ारिशात को बगौर सुनेंगे और अपनी इस्लाह का ज़रिया बनाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।